तो जैसा कि हमने पहले स्टार्ट किया था, हमने ये शुरुआत कर दिया था। कौन सा चैप्टर? लेसन नंबर 3, सब्जेक्ट जनरल साइंस। तो लेसन नंबर 3 क्या था? डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। हमने स्टार्ट किया था, हमने डाइवर्सिटी इन प्लांट्स को स्टार्ट किया और धीरे धीरे हम एनिमल्स की ओर जाएंगे और अपना लेसन फिनिश करेंगे। ओके, तो चले चलते हैं, लेसन स्टार्ट करेंगे हम। तो ये इमेज आपने उस दिन देखा, लास्ट टाइम हमने, और हमने डाइवर्सिटी इन प्लांट्स पर थोड़ा फोकस किया था, जिसमें हैबिटेट्स पर हमारा मेन फोकस था। हैबिटेट्स मतलब क्या? जो प्लांट्स जो जोग्राफिकल कंडीशन में जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर वो मिलते हैं, उसके हिसाब से उनके अंदर कौन सा चेंजेस है, वो डाइवर्सिटी इन प्लांट्स अकॉर्डिंग टू हैबिटेट्स। ओके, तो यहाँ पर एक सिंपल डेफिनेशन है उसका। हैबिटेट, ये हैबिटेट इज द स्पेसिफिक प्लेस in the natural world where a plant, animal or other organism lives। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पर जिस नेचुरल कंडीशन वर्ल्ड में रहते हैं, उसके हिसाब से उनमें बहुत सारे एडेप्टेशन या चेंजेस आते हैं। तो वो क्या है, वो हमने स्टार्ट किया था। आपको पता है हमारे इस नेचर में, वर्ल्ड में बहुत अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशन है, प्लेसेस है, जहाँ पर अलग अलग टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे। हमने फर्स्ट जो कंडीशन था वो वाटरी रीजन का था। वाटर में रहने वाले प्लांट्स, उनका स्ट्रक्चर, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमें सबके बारे में, सिर्फ हमें ये देखना है कि हमारे नेचर में कितना डाइवर्सिटी है इन प्लांट्स में। तो सम प्लांट्स लिव्स इन वाटर ओनली, वाटर में ही रह सकते। पानी के बाहर जाएंगे तो वो क्या होगा? वो जिंदा नहीं रहेंगे, मतलब सूख जाएंगे। ओके, बहुत सारे प्लांट्स हैं ऐसे, मेनली ये फ्लावरी प्लांट्स हैं, लोटस है, हाइसिंथ है, ये सब, वाटर लिली है, ये वाटरी प्लांट्स हैं। और पानी में कैसे रहते हैं? उनका जो स्ट्रक्चर है स्टेम का, वो कुछ स्पेशल होता है। उसमें पहली बात, वो पाइप जैसा होता है, हॉलो होता है, इसमें एयर फिल होता है, इसलिए वो क्या होता है, वो सिंक नहीं करते, वो फ्लो करते हैं वाटर पर। ओके, और उनकी जो आउटर लेयर है उनका, वो वैक्सी और ऑयली होता है। उससे क्या फायदा है? पानी का इफेक्ट, वाटर का इफेक्ट उस पर नहीं होता है, वो खराब नहीं होते। उसके बाद हमने देखा कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। तो वाटरी प्लांट्स, और ये डेजर्ट प्लांट हम इसको बोलते हैं, इसमें पानी की ज़रूरत ही नहीं है, वाटर की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसा भी प्लांट्स हैं लाइक कैक्टस एंड एलोवेरा, ये सब प्लांट्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे नेचर वर्ल्ड में इस तरह के अलग अलग प्लांट्स मिलते हैं। तो पानी मतलब मोर वाटर और विदाउट वाटर और लेस वाटर के प्लांट्स हमने देखा। सिमिलरली ये एग्जाम्पल है एलोवेरा का, जिस प्लांट्स को ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं है, आप ये अपने घर में पॉट में लगा सकते हैं, बहुत कम पानी में, और बहुत फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स है ये, और इसका मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। आजकल आप टीवी में देखते होंगे ऐड में, बहुत सारे जो हेल्दी ड्रिंक्स हैं और जो क्रीम है, फेस क्रीम है, खास करके सोप है, उसमें एलोवेरा जेल का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। सिमिलरली कुछ रीजन हमारे इस अर्थ पे ऐसे भी है जहाँ पर पानी कम है लेकिन स्नोफॉल ज़्यादा है, यानी वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़। तो वहाँ के लिए एक स्पेशल प्लांट होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट होता है।
स्नोई रीजन और देखो प्लांट्स का स्ट्रक्चर कैसा है, दैट लाइक अम्ब्रेला, क्लोज अम्ब्रेला कैसा है, उस पर कुछ भी गिरेगा तो क्या होगा, वो स्लिपरी रीजन से क्या होगा, नीचे आ जाएगा, प्लांट्स के ऊपर रुकने वाला नहीं है। तो वो दे कांट होल्ड स्नो बिकॉज ऑफ देयर शेप, कोनिकल शेप। ओके, हमारे इंडिया में भी हम कश्मीर में जाएंगे तो इस तरह से सीन देखने को मिलेगा। तो हमारे इंडिया में पूरा वर्ल्ड के सारे क्लाइमेट मिलते हैं, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग रीजन में, अलग अलग टाइप के ये जो क्लाइमेट है हमें दिख जाते हैं। डेजर्ट भी इंडिया में है, स्नोई रीजन भी इंडिया में है। ओके, ज़्यादा रेनफॉल का प्लेस भी इंडिया में है, लो रेनफॉल का रीजन भी इंडिया में है। ओके, ओशन भी इंडिया में है, रिवर भी इंडिया में है, और हिली रीजन भी इंडिया में ही है। तो बहुत सारे सारा सारा जो नेचर है, टाइप्स ऑफ जो रीजन है, वो सब इंडिया में अवेलेबल है, मौजूद है। आपको मौका मिले तो जरूर देखिए। अब इसी प्लांट्स में जो भी प्लांट्स हैं, उसमें कुछ प्लांट्स के बहुत कलरफुल अट्रैक्टिव फ्लावर्स भी होते हैं, छोटे फ्लावर, बड़े फ्लावर। हाँ, तो ये सब फ्लावर्स मिलते हैं। तो कुछ ये प्लांट देख रहे हैं आप, इसका लीफ कितना बड़ा है, उसमें फ्लावर नहीं दिख रहा है लेकिन लीफ बहुत बड़ा है, वो आदमी के साइज का है, जस्ट लाइक साइज ऑफ ह्यूमन बीइंग, कितना बड़ा है। तो कलरफुल फ्लावर्स भी होते हैं, तो किसी किसी में लार्ज लीव्स होते हैं। ये हमने लास्ट टाइम थोड़ा देखा था, इसको फास्ट करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन डिफरेंट रीजन्स। जो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं उनके बहुत सारे उसमें फ्रूट्स हैं, तो फ्रूट वाले प्लांट्स भी हैं, बड़ा लीफ वाले प्लांट हैं, नाजुक स्टेम वाले प्लांट भी हैं, स्ट्रांग नहीं है उनका स्टेम, ऐसे भी प्लांट। तो अलग अलग टाइम के बहुत डाइवर्सिटी है इन प्लांट्स में, हमारे कंट्री में, हमारे इस पूरे वर्ल्ड में। प्लांट्स जनरली मेक देयर ओन फूड, जिसको हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। अपना भोजन, अपना खाना, अपना फूड प्रिपेयर करने वाले जितने भी प्लांट्स हैं, उन सबको हम ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। और जो प्लांट्स अपना फूड नहीं बना सकते, वो दूसरे का फूड लेके खाते हैं। मुझे खाना बनाने नहीं आता है, तो मैं दूसरे से, दूसरे ने खाना बनाया, उसका खाना ले लिया, मैंने खा लिया, मेरा काम हो गया। बट आई एम नॉट ऑटोट्रॉपिक, मुझे खाना बनाने नहीं आता। तो फिर मैं क्या हूँ? मैं हूँ हेट्रोट्रॉपिक, मतलब डिपेंडेंट हूँ दूसरे के फूड पर। ओके, तो प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक है मोस्टली, बट सम प्लांट्स आर हेट्रोट्रॉपिक ऑल्सो। तो नॉर्मली प्लांट्स का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, जिसमें रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं। अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, सारा रॉ मटेरियल उन्होंने रूट से लेते हैं। रूट कहाँ पर है? सॉइल में है, मिट्टी के अंदर से वो मिनरल्स एंड वाटर्स लेकर पूरे प्लांट्स में सप्लाई करते हैं। फिर उनका लीफ जो है वो किचन में काम करता है, और दे प्रिपेयर देयर फूड्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड हीट। ये फंक्शन हम उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। नाम याद रखेंगे, फोटोसिंथेसिस। फोटो वर्ड जो है वो लाइट, कोई भी चीज फोटो जहां पर आएगा वहां पर लाइट का यूज होता है, वो रिलेटेड टू दैट, रिलेटेड फोटो वर्ड रिलेटेड टू लाइट। फोटोग्राफी मतलब हम फोटो से, जब कैमरा से फोटो खींचते हैं, व्हाट इज फोटो? तो लाइट नहीं है तो फोटोग्राफी पॉसिबल नहीं है। तो फोटो सेल मतलब लाइट से ऑपरेटिंग सेल है, दैट इज फोटोसिंथेसिस। तो ये सिस्टम जो है फोटो यानी लाइट पर ही डिपेंडेंट है। ओके, तो फोटोग्राफर का मतलब वो
लाइट का यूज करके कैसे इमेज ग्राफ्स करता है वो फोटोग्राफर हो गया। ओके, तो बैलेंस ऑफ लाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इन फोटोग्राफी। तो फोटो वर्ड जहाँ जहाँ आएगा वहाँ पर लाइट का जो है रिलेशन होगा ही होगा। और एक बार इन्होंने अपना फूड प्रिपेयर कर लिया विद हेल्प ऑफ सनलाइट, फिर ये जो रेडी फूड है वो वापस थ्रू स्टेम जाइलम एंड फ्लोएम, ये जो इनका वेन है, पाइपलाइन है उस स्टेम के अंदर, उससे वो सबको जो है फूड अपने अपने जगह पर भेज देते हैं पूरे प्लांट में। हर लीफ, हर हर फ्लावर्स, हर फ्रूट के पास ये फूड पहुंच जाता है। उसके बाद फिर फ्लावर और बड़े होते हैं एंड दे कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। और फ्रूट फाइनल स्टेज है, उसके अंदर फिर वो सीड मिलता है, सीड प्रिपेयर होता है, फिर वो सीड जो है वो फिर उससे नया प्लांट रेडी होता है। ओके, ये इसका सर्कल है, लाइफ साइकिल। देखो मैंने बताया था ये एक कैस्कुटा है, ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं। जो दिखा है ना येलो कलर का जो वायर लाइक स्ट्रक्चर है, वो दूसरा जो बड़ा लीफी प्लांट है उसके ऊपर वो क्या है, उसके अंदर चिपक गया है उसके अंदर, और उसमें से वो क्या करता है, फूड ले लेता है। लेकिन कुछ प्लांट जो है वो फूड दूसरे प्लांट से लेने के बजाय वो क्या करते हैं, वो शिकार करते हैं, तो वो शिकारी प्लांट है। दैट इज पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लावर ट्रैप। ये भी फूड अपना नहीं बनाते हैं, बट ये शिकार करते हैं। ड्रोसेरा, तो ये हेट्रोट्रॉपिक है, फूड दूसरे प्लांट से लेते हैं, बट ये जो है हेट्रोट्रॉपिक प्लांट जो है वो शिकार करते हैं। दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस, यानी इंसेक्ट का शिकार करते हैं। तो ये प्लांट्स का जो हमने अभी देखा डाइवर्सिटी हमारा कंप्लीट होगा। इसके बाद हम चलते हैं एनिमल की डाइवर्सिटी पर। जोग्राफिकल कंडीशन डिफरेंट है, इसलिए प्लांट्स भी डिफरेंट है। ओके, नहीं अभी इसमें एक बाकी है, प्लांट्स का जो साइज है उस पे उसका नाम डिपेंड है। कुछ प्लांट शॉर्ट होते हैं, कुछ टॉल होते हैं, तो उनका अलग अलग ग्रुप है, नाम है, उसको भी एक बार हम देखेंगे। तो प्लांट्स को कुछ अलग अलग पॉइंट से क्लासिफाई किया है। अभी हमने हैबिटेट्स देखा, उसका रहने का इस प्लेस के कौन से प्लेस में वो रहते हैं, दैट इज लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, हैबिटेट्स है ना। उसके पहले के जो पॉइंट्स है, उसका साइज, उसका शेप ऑफ स्टेम, लाइफ साइकिल, हो कितना साल जिंदा रह सकते हैं, एंड अपीयरेंस ऑफ फ्लावर्स। तो इस पॉइंट से भी जो प्लांट्स का क्लासिफिकेशन होता है, अलग अलग प्लांट्स होते हैं। नॉर्मली साइज के हिसाब से थ्री टाइप्स में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये है मैंगो, जो कि इसका साइज, इसका हाइट बहुत ज़्यादा होता है। आपको मालूम है, आपने मैंगो ट्री देखा है, इसलिए हम उनको ट्रीज के कैटेगरी में, ट्रीज का मतलब प्लांट जिसका साइज बहुत बड़ा है, उनका हाइट बहुत ज़्यादा है, उनका लाइफ साइकिल भी बहुत ज़्यादा है। तो मेन ये उनके हाइट्स पे डिपेंड है। बहुत बड़ा हाइट है, ज़्यादा हाइट है, तो वो ट्री होता है। और उनका लाइफ बहुत ज़्यादा है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 ईयर्स तक भी होता है। दे आर कॉल्ड पेरिनियल्स। पेरिनियल्स मतलब प्लांट्स हैविंग मोर लाइफ स्पैन, मोर देन 2 ईयर। 2 ईयर से ज़्यादा हो गया तो हम पेरिनियल्स बोलते हैं। नॉर्मली जो 2 ईयर से ज़्यादा है का मतलब वो
3 ईयर 4 ईयर का नहीं है, फिर वो 10 ईयर 20 ईयर 40 50 ईयर्स का लाइफ स्पैन है। तो हम ट्रीज कहते हैं। जब हम ट्री बोलते हैं, ट्री का मतलब इस तरह से ह्यूज लार्ज साइज होगा उसका कोई भी, तो वो ट्री होगा। हम किसी को भी ट्री नहीं बोलते है ना। मोगरा ट्री बोलते हैं क्या? नहीं। रोज ट्री बोलते हैं? नहीं। तो रोज का ट्री नहीं है क्योंकि वो बहुत बड़ा नहीं है, तो उसका कुछ अलग नाम है, वो हम अभी चेक करते हैं। सिमिलरली, ये क्या है भाई, मुंह में पानी आ गया, इमली। इमली को क्या बोलते हैं? टैमरिन। और इमली का नाम सुनते ही देखते ही मुंह में पानी आ गया, एकदम ऐसा लगता है अभी खाने को मिलना चाहिए। लेकिन इसका जो साइज है इस प्लांट का बहुत बड़ा है, लाइफ स्पैन भी बहुत ज़्यादा है। ये 50 60 ईयर्स तक इनका लाइफ साइकिल है। देयरफॉर ये टैमरिन का भी क्या है? ट्री है। ओके। तो ये ट्री के ग्रुप में कैटेगरी में है, और इनका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ तक 2 पॉइंट है, एक तो साइज, तो हम उसको बोले ट्री, और लाइफ स्पैन ज़्यादा है, सो दे आर पेरेनियल्स। तो साइज से ट्रीज और लाइफ स्पैन से पेरेनियल कैटेगरी है, इनका क्लासिफिकेशन होता है। तो 2 पॉइंट से हमने एक साथ क्लासिफिकेशन यहाँ पर किया है। सिमिलरली बनियान ट्री वगैरह ये सब भी बहुत साइज इनका बहुत बड़ा है, देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड ट्री। और लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है, मैंगो ट्री से भी ज़्यादा है, और इमली के ट्री से भी बहुत ज़्यादा। तो 100 ईयर्स का लाइफ स्पैन भी है इनका, बहुत ज़्यादा। तो देयरफॉर दे आर आल्सो categorized as perennial trees। ये क्या है? ये भी एक फ्रूट से का प्लांट है, जिसको हम जम्बू, जामुन, जावा प्लम और इंडियन ब्लैकबेरी, अलग अलग नाम है। और बहुत मज़ेदार ये फ्रूट है। अभी जो रेनी सीजन गया हमारा, यानी मानसून के जस्ट स्टार्ट बिगनिंग में, और समर सीजन में इसका ये सीजन होता है, और जामुन मिलता है। साइज ट्री का बहुत बड़ा है, लाइफ स्पैन भी इसका ज़्यादा है। देयरफॉर इनका कैटेगरी क्या है? ट्री एंड पेरिनियल। अभी हम थोड़ा सा छोटा हाइट के प्लांट में जाते हैं। देखो ये प्लांट, ये ट्री से छोटा है। ओके। तो ये जो प्लांट है हिबिस्कस, जिसको जासवन, हिंदी में गुड़हल कहते हैं। तो ये ट्री नहीं है, ट्री से छोटा है, तो साइज थोड़ा सा स्मॉल है, हाइट थोड़ा कम है। हिबिस्कस, तो इनको हम ट्री नहीं कहेंगे। आया समझ में? ये ट्री नहीं है, फिर ये क्या है? दे आर फॉल इन कैटेगरी शर्ब्स। तो ट्री से छोटा जो हाइट है, दे आर कॉल्ड शर्ब्स। लेकिन ये, इनका स्टेम मजबूत होता है, वो उनका बैलेंस अच्छा है, वो आराम से खड़े रहती हैं। ओके। लाइफ स्पैन भी इनका अच्छा है, मतलब मोर देन 2 ईयर है। दैट इज ऑल्सो 10 ईयर भी हो सकता है, 5 ईयर 10 ईयर होता है। तो शर्ब्स है, बट दे आर ऑल्सो पेरेनियल्स। तो पेरेनियल्स ये भी है, पेरेनियल्स ट्री भी था, ट्री का ज़्यादा है, शर्ब्स का थोड़ा कम है, बट इनका कैटेगरी पेरेनियल्स है, क्योंकि पेरेनियल्स का कैटेगरी मोर देन 2 ईयर को हम पेरेनियल्स कैटेगरी में रखते हैं। तो ये क्या है? शर्ब्स, नॉट ट्री। तो शर्ब्स में बहुत सारे प्लांट्स हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। आपने सब प्लांट देखा है, पहचाना आपने ये क्या है? वाह, नींबू है, मौसम्बी है, लाइम, लेमन। तो ये बहुत बड़े ट्री नहीं होते, 10 फीट बहुत हो गया इनका। तो हाइट इनका कम है, शॉर्ट हाइट। ऑरेंज, लेमन,
सो ये क्या है? ट्री तो नहीं है, फिर क्या है ये? शर्ब्स। शर्ब्स और ट्री में डिफरेंस समझ में आ गया आपको? इनका लाइफ स्पैन ज़्यादा है, तो देयरफॉर दे आर इन पेरेनियल कैटेगरी। तो शर्ब्स पेरेनियल कैटेगरी में है, यहाँ पर हमने देखा अभी। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट इमेज। अब ये क्या है? आपने पहचाना? दैट इज तुलसी, सदाफुली, कॉमन नेम है इनका। वो बहुत ही साइज इनका छोटा होता है, शर्ब से भी छोटा है। बराबर, तो ये शर्ब्स भी नहीं है अभी, ट्री तो बिल्कुल नहीं है। बेसिल और तुलसी नॉर्मली, पेरीविंकल, सदाफुली, ये छोटे प्लांट्स, सो दे आर कॉल्ड हर्ब्स। तो साइज के हिसाब से कितना कैटेगरी मिला? तीन। बड़ा है वो ट्री, उससे थोड़ा छोटा मीडियम शर्ब्स, और ये बहुत छोटा, दे आर कॉल्ड हर्ब्स। इनका लाइफ स्पैन बहुत ही लिमिटेड है, 1 और 2 इयर्स का लाइफ है। सो ये क्या है? अभी पेरिनियल्स तो नहीं है। तो ये ट्री भी नहीं है, ये शर्ब्स भी नहीं है, ये पेरिनियल्स भी नहीं है। इनका लाइफ स्पैन 1 और 2 ईयर ही है। सिमिलरली बहुत सारे वेजिटेबल्स भी क्या है? शर्ब्स है। टोमेटो, ब्रिंजल, जब ये टमाटर और ये बैंगन, ये सब, सॉरी ये क्या है? हर्ब्स है। हाँ मैंने, तो इनका प्लांट बहुत ही छोटा, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट तक होता है। उनका लाइफ स्पैन भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। नहीं तो हमें हमेशा सब्जी, वेजिटेबल मिलता, लेकिन एक बार लगाने के बाद इसका वेजिटेबल हमें मोस्टली 1 और 2 ईयर्स ही मिलता है। उसके बाद ये नया हमें प्लांट्स लगाना पड़ता है, प्लांट्स खराब हो जाते हैं। तो ये क्या है? हर्ब्स है, बट नॉट पेरिनियल्स। तो अभी हाइट के हिसाब से हमने, अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स, 3 कैटेगरी है: ट्रीज, शर्ब्स एंड हर्ब्स। सबसे छोटा हर्ब्स 3 to 5 फीट और 1 to 1.5 मीटर इनका हाइट मैक्सिमम। नेक्स्ट शर्ब्स, जैसे कि ये अभी आपने देखा सेकंड इमेज, 6 to 10 फीट और 2 to 3 मीटर्स इनका हाइट है, दे आर कॉल्ड शर्ब्स। और उससे ज़्यादा, मोर देन 10 फीट और 3 मीटर, जैसे कि ये आपने कोकोनट ट्री और मैंगो ट्री, बहुत सारे ट्री, वो ट्री कहलाते हैं। 10 फीट to 20 मीटर्स, इवन 20 मीटर्स, दैट इज 60 to 70 फीट। 60 to 70 फीट मतलब आपका जो आपके आजू बाजू में बिल्डिंग है, 7 स्टोरी, 7 फ्लोर का बिल्डिंग है, उतना बड़ा बड़ा ट्री भी है, 7 to 8 फ्लोर के बिल्डिंग जैसा इनका हाइट होता है। दे आर कॉल्ड ट्रीज। तो ट्रीज, शर्ब्स एंड हर्ब्स, उनका अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, उनका कैटेगरी यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो हाइट के हिसाब से कैटेगरी है। उसके बाद अब उनका स्टेम का पावर, यानी कितना स्ट्रांग स्टेम है नहीं है, उसके हिसाब से ये क्या है? वाइन्स। वीक स्टेम, मतलब वीक स्टेम मतलब वो अपने आप खड़ा रह नहीं सकते, वो क्या हो जाएंगे? गिर जाते हैं, उनको सपोर्ट चाहिए। जस्ट लाइक दिस, आपने देखा होगा ये प्लांट। मजा आ गया देख के? वेरी गुड। कलिंगर, तरबूज, ये क्या है भाई? करेला।
वाटरमेलन एंड बिटर गार्ड। तो जो वीक स्टेम भी दो टाइप के हैं, इनका स्टेम बहुत वीक है, उनको सपोर्ट चाहिए। उसमें से वो एक तो है क्रीपर, दूसरा है क्लाइंबर्स। क्या मतलब है इसका भाई? क्रीपर मतलब जो जमीन पे, जमीन के सपोर्ट से, सॉइल के सपोर्ट से बढ़ते हैं, इधर उधर जाते हैं, फैलते हैं, स्प्रेड ओवर सॉइल, दे आर कॉल्ड क्रीपर, जैसे कि वाटरमेलन। बट बिटर गार्ड क्या है? दे आर क्लाइंबर्स। वो कोई सपोर्ट ढूंढते हैं, कोई भी बाम्बू है या कोई भी वॉल है, उसका सपोर्ट लेते हो, सीधा फिर वो क्लाइंब करते हैं, चढ़ने लगते हैं उसके ऊपर। तो दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। बोथ हैव वीक स्टेम, बट एक तो क्रीपर है, दूसरा क्लाइंबर है। ओके। तो आप अपने घर में भी ये जो वेजिटेबल है बिटर गार्ड कैसे लगा सकते हैं? उसका जो प्लांट है वो हमारे ग्रिल पे जो भी पाइप है उसके ऊपर वो बढ़ जाएगा। जस्ट लाइक मनी प्लांट भी ऐसे ही है, दे आर क्लाइंबर्स। ये मनी प्लांट का नाम लिया मैंने, उनको सपोर्ट मिल गया तो वो सीधे ऊपर चढ़ जाते। मोर वेजिटेबल्स, दे हैव वीक स्टेम, मनी प्लांट एंड पम्पकिन। पम्पकिन अगर क्लाइंबर्स होता तो क्या होता है बच्चों, अगर हम इसको जबरदस्ती फोर्सफुली उसको हम सपोर्ट लेके रखेंगे तो इसका जो ये फ्रूट है वो इतना हैवी होता है, अप टू 5 to 10 kgs, तो वो सब टूट के गिर जाएगा पूरा, है ना? इसलिए ये क्या है? ये क्रीपर है। और मनी प्लांट क्या है? क्लाइंबर है। तो नेचर ने बहुत सोच समझ के हर प्लांट्स को बनाया हुआ है। pumpkin as a creeper and money plant as a climber। ये है काकड़ी, खीरा, कुकुम्बर, ग्रेप्स। इवन ग्रेप्स आपको पता है, हमने ग्रेप्स तो खाया है, लेकिन उसका प्लांट क्या है? दे आर क्लाइंबर्स। वीक स्टेम, प्लांट विथ वीक स्टेम, दोनों भी। और आपको, आपने नोट किया कि ये जो ग्रेप है उसका शेप, और हमने देखा जो जामुन का शेप है, वो मोर और लेस स्ट्रक्चर एक जैसा दिखता है, लेकिन दोनों का जो प्लांट स्ट्रक्चर है वो अलग है। ग्रेप्स तो क्लाइंबर है, बट जामुन जो है वो ट्रीज है, स्ट्रॉन्ग स्टेम वाला वो प्लांट है। तो वीक स्टेम का जो प्लांट है उसे हम वाइन्स बोलते हैं, ग्रेप एंड कुकुम्बर्स। एक है क्रीपर, दूसरा है क्लाइंबर। तो स्टेम के स्ट्रांगनेस से हमने, और वीक स्टेम और स्ट्रांग स्टेप से हमने दो टाइप देखा, क्रीपर एंड क्लाइंबर्स। अब उसका जो साइकिल है, पीरियड ऑफ साइकिल, उनका लाइफ, उसके हिसाब से हमने एक पेरिनियल्स नाम वर्ड सुना। ट्रीज आर पेरिनियल, पेरिनियल्स। बट और उससे जो कम ईयर वाले प्लांट है उनका क्या नाम है? चलो देखते हैं। दे आर ज्वार, बाजरा, मेज, वीट, गेहूं, चावल, जो हम लोग ये ग्रेन यूज करते हैं, उनका प्लांट का लाइफ वंस इन अ ईयर, एक साल से ज्यादा वो टिकते नहीं है। सो दे आर कॉल्ड एनुअल्स। फिर बाइनियल्स मतलब मैक्सिमम 2 ईयर्स, लाइक कैरेट, बीट रूट, ये 2 साल से ज़्यादा इनका हमें फायदा या यूज़ नहीं है। और पेरेनियल्स जो मोर देन, तो जितने भी ये प्लांट्स और
शर्ब्स हैं, सॉरी ट्रीज एंड शर्ब्स, वो पेरेनियल्स हैं मोर देन 2 ईयर्स। तो उनके लाइफ साइकिल के हिसाब से थ्री कैटेगरी है, एनुअल, बैनियल्स एंड पेरेनियल्स। एनुअल मतलब वंस, 1 साल का, बैनियल्स मतलब अप टू 2 ईयर्स, पेरेनियल्स मतलब मोर देन 2 ईयर्स। ये क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ साइकिल। और फ्लावर के हिसाब से जिसमें फ्लावर है और फ्लावर नहीं है, सीधा सीधा। तो प्लांट्स में फ्लावर है आइदर और नहीं है, दो टाइप का है, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। रोज, मैरीगोल्ड, हिबिस्कस, टैमरिंड। अब आप बोलेंगे इमली, इमली में भी छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, मैंगो ट्री में भी फ्लावर्स आते हैं। तो दे दे आर प्लांट्स विथ फ्लावर। लेकिन ये देखो मशरूम है, एलोवेरा है, इसमें आपने कभी फ्लावर्स देखा है? नहीं देखा है, दिखता ही नहीं है। सो दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावर है तो फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावर नहीं है तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये कैटेगरी, ये हमने इसको क्या किया, क्लासिफाई कर दिया। फंगाई, फर्न, एलोवेरा, ये बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसमें फ्लावर्स हमें दिखते नहीं। अभी आपके बुक का एक्सरसाइज है पेज नंबर 25 पे, ऑड मैन आउट हमें देखना है। हु इज द ऑड मैन आउट? तो हमें रीजन मत पता चल गया, क्लासिफिकेशन के पॉइंट्स मालूम हो गए, उसके हिसाब से हमें ये चेक करेंगे। पहला ग्रुप है फंगस, मशरूम, क्रिसेंथेमम एंड स्पायरोगायरा। सेकेंड ग्रुप है मैंगो, बनियान, पाम एंड चिकपी और ग्राम। थर्ड ग्रुप है ग्रेप, ऑरेंज, लेमन एंड हिबिस्कस। फोर्थ ग्रुप है डी, उसमें कौन कौन है भाई? सनफ्लावर, बनियान, ज्वार एंड बाजरा। फिफ्थ ग्रुप गुआवा, रेडिश, कैरट एंड बीटरूट। मिल गया, पांचों कैटेगरी आपने देखा, ग्रुप देखा। अभी हमें ऑड मैन आउट फाइंड करना है। फर्स्ट ग्रुप फंगस, मशरूम, क्रिसेंथेमम एंड स्पायरोगायरा। ये क्या है? ऑड मैन आउट है, पहले मालूम है ये क्या है? देखो ध्यान से, ये वो फ्लावर है, आपने देखा होगा ना, मार्केट में ये बहुत मिलता है। तो ये ऑड मैन आउट क्यों है, अभी आपको पता चला क्या? क्योंकि ये फ्लावरी प्लांट है, बाकी जो स्पायरोगायरा, मशरूम और फंगस में फ्लावर्स नहीं होते। ओके, तो फर्स्ट का आंसर हो गया क्रिसेंथेमम। सेकेंड में चिकपी और ग्राम, ये देखा आपने, हरभरा, चना। चना मालूम है आपको ना, हरभरा मार्केट में मिलता है, अवेलेबल है। ये अलग क्यों है, चेक करते हैं पहले। बी में क्यों है, बी में क्यों हुआ आपने देखा? क्योंकि मैंगो, बनियान एंड पाम, ये क्या है, बड़ा बड़ा प्लांट है, दैट इज कॉल्ड ट्रीज। बट ग्राम, चना का क्या था, ये तो हर्ब है, छोटा प्लांट। नेक्स्ट ग्रुप है सी, उसमें आंसर क्या मिला, ग्रेप। वाई ग्रेप क्यों? क्योंकि ऑरेंज, लेमन एंड हिबिस्कस ये क्या है, ये हर्ब है, स्ट्रॉन्ग स्टेम वाला प्लांट। बट ग्रेप इज फाइन्स, दे आर क्लाइंबर्स, वीक स्टेम का प्लांट है ये। नेक्स्ट डी में बनियान, वाई? बिकॉज सनफ्लावर, ज्वार, बाजरा आर व्हाट, एनुअल प्लांट्स एंड बनियान आर पेरिनियल प्लांट्स। तो अलग हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ई में है गुआवा, वाई गुआवा, रेडिश, कैरेट एंड बीटरूट क्यों नहीं है?
बिकॉज दे आर हर्ब्स, छोटे छोटे प्लांट है। बट गुआवा क्या है? ट्री है। ओके, तो इस तरह से ये अलग हो गया। तो अभी हमने प्लांट्स के बारे में सब देख लिया। अब